हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एफ बराबर आर बटे 2 सिद्ध करेंगे। तो आप सब इसको जरूर पूरा देखेंगे, हमें उम्मीद है। और आपके एग्जाम में 100% ये पूछेगा 2026 के एग्जाम में। आइए हम इन्हें सिद्ध करते हैं। देखेंगे सिद्ध करना है हमें क्या, एफ बराबर आर बटे 2, है ना। क्या सिद्ध करना है? एफ बराबर आर बटे 2 हमें सिद्ध करना है। और अगर आप 2026 के एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। आपका है प्रमाणित क्वेश्चन है, क्वेश्चन देगा आपके एग्जाम में कि प्रमाणित करें कि अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण पूछे या तो उत्तल दर्पण, दोनों के लिए सेम हो जाएगा, है ना। प्रमाणित करें कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी, प्रमाणित करें कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, है ना। ये आपके क्वेश्चन में आएगा, या तो आपको पोस्ट में ये भी रहेगा एफ बराबर आर बटे 2, यानी कि फोकस बराबर त्रिज्या बटे 2। फोकस एफ बराबर आर बटे 2 प्रमाणित करना है हमें अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, चलिए सबसे पहले कह रहा है अवतल दर्पण में, हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं सबसे पहले, है ना। अवतल दर्पण बनाएंगे। ये अवतल दर्पण है, ये बाहर से कलई किया हुआ है, बाहर से क्या है, कलई किया हुआ। अवतल दर्पण आप लोग जानते होंगे, बाहर से कलई किया हुआ रहता है ना। इसमें ओ एक ध्रुव है, ध्रुव यानी कि केंद्र जिसको बोलते हैं, ओ ध्रुव है। इसके समांतर एक रेखा खींचे, एक रेखा, ये O हो जाएगा, ये X हो जाएगा। फिर इसके जस्ट ऊपर एक समान आपतित किरण खींचते हैं, यानी समांतर किरण OX के समानांतर AB रेखा, ये जाएगा A, ये B, AB। और ये जो है ना दर्पण अवतल दर्पण, इसका नाम रख देते हैं MN। क्या नाम हो जाएगा? MN। और इसके मध्य बिंदु में ये हो जाएगा फोकस O, ये हो जाएगा क्या, फोकस। और ये हो जाएगा क्या, वक्रता केंद्र हो जाएगा। और ये आपतित किरण इधर से जाएगी, और ये आपतित किरण दर्पण से टकरा के आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है दर्पण से टकराने के बाद BF दिशा में परावर्तित हो जाएगा, BF दिशा में परावर्तित हो जाएगा, इधर ये परावर्तित किरण हो जाएगा। ये होगा आपतित किरण, ये परावर्तित किरण हो जाएगा, है ना। एक अब लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर, मान लिया कि क्या लिखेंगे, मान लिया कि MN एक अवतल दर्पण है, मान लिया कि MN एक अवतल दर्पण है। O क्या है, O ध्रुव है, O ध्रुव है। F क्या है, फोकस, फोकस दूरी। C वक्रता केंद्र, C क्या है, वक्रता केंद्र।
हमने क्या लिखे, जो यहाँ चित्र में बनाए हैं सेम वही चीज लिखना है हमें, कि मान लिया कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसमें ओ ध्रुव है, एफ फोकस है, सी वक्रता केंद्र है, और ए बी आपतित किरण दर्पण से टकराकर बी एफ एस दिशा में परावर्तित हो जाता है। लिखेंगे ए बी आपतित किरण सी वक्रता केंद्र है, जिसमें जिसमें लिखेंगे जिसमें ए बी आपतित किरण ए बी आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद दर्पण से टकराने के बाद ए बी आपतित किरण है, दर्पण टकराने के बाद बी एफ दिशा में बी एफ एस दिशा में परावर्तित हो जाता है हमने क्या लिखे, कुछ नहीं, जो हमने चित्र में लिखे हैं सेम चीज लिख दिए हैं। मान लिया कि एम एन एक अवतल दर्पण है और ओ क्या है, ध्रुव है, एफ फोकस दूरी, सी वक्रता केंद्र, जिसमें ए बी आपतित किरण दर्पण से टकराकर बी एफ एस दिशा में परावर्तित हो जाता है। ठीक है, एक हम और लिख लेते हैं बनावट लिखेंगे बनावट में लिखेंगे सी बिंदु से दर्पण के सी बिंदु से दर्पण के बी बिंदु पर सीबी लंब डाला तो लंब डाल दीजिए, है ना। क्या लिखे हैं कि सी बिंदु से दर्पण के बी बिंदु पर सीबी लंब डाला, तो एक लंब डाल दीजिए, एक लंब डाल दी, है ना। आप लोग परावर्तन के नियम में पढ़े होंगे कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हो गया मेरा आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, बीच में एक लंब होता है, तो इसके बीच का कोण और इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर, ये हो जाएगा कोण आई और ये हो जाएगा आर, कोण आई कोण आर हो जाएगा, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो लिखेंगे इसे प्रमाण में चलते हैं, प्रमाण नेक्स्ट ले लेते हैं पेज, लिखेंगे प्रमाण में प्रमाण लिखेंगे प्रमाण में आपतन कोण कितना है, आपतन कोण एक बार देखेंगे, प्रमाण में लिखेंगे पहले परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर आपतन कोण क्या है देखेंगे एक बार, आपतन कोण क्या है, ये ए बी सी, लिखेंगे आपतन कोण ए बी सी बराबर परावर्तन कोण क्या है, ए बी सी आपतन कोण और बी है ना एफ सी बी एफ ये होगा परावर्तन कोण, सी बी एफ परावर्तन कोण, ये हो जाएगा समीकरण कितना 1, समीकरण 1 हो जाएगा। लिखेंगे अब चूंकि लिखेंगे क्या है, देखो
इधर देखिएगा, चूंकि ए बी रेखा ये ए बी रेखा जो है ओ एक्स का क्या है, समानांतर है। ओ एक्स का क्या है, समानांतर है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी समानांतर, चूंकि ए बी रेखा ओ एक्स के समानांतर है और क्या है, बी सी लंब है। लिखेंगे ये बी सी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक लिखेंगे। चूंकि 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 ए बी रेखा बीसी के, है ना, ए बी रेखा ओ एक्स के समानांतर है, समानांतर है तथा बीसी तिर्यक रेखा बीसी तिर्यक रेखा उससे मिलती है, मिलती है। यानी कि चूंकि ए बी रेखा ओ एक्स के समांतर है तथा बीसी रेखा उससे मिलती है, तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एकांतर कोण ए बी सी बराबर एकांतर कोण सी बी एफ, है ना, बी सी एफ लिखेंगे एकांतर कोण ए बी सी। इसलिए एकांतर कोण ए बी सी बराबर में एकांतर कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा सी, है ना, सी बी बी सी एफ एकांतर कोण बी सी एफ। समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा, 2। अब लिखेंगे इसे है ना, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 में क्या है, देखो कोण ए बी सी और कोण ए बी सी कट जाएगा, बचेगा क्या, कोण सी बी एफ लिखेंगे, कोण सी बी एफ बराबर में कोण क्या है, सी बी एफ बराबर में कोण क्या है, बी सी एफ। ये हो जाएगा, ये समीकरण 1 एवं 2 से। उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज क्या है, एक मिनट, त्रिभुज बी एफ सी, एक त्रिभुज बी एफ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज बी एफ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बी एफ बराबर में एफ सी, बी एफ बराबर एफ सी। इसलिए बी एफ बराबर एफ सी, एफ सी लिखेंगे। उसके यदि बी बिंदु क्या है, यदि बी बिंदु ओ के निकट हो तो, ध्यान दीजिएगा थोड़ा हमने क्या लिखे, त्रिभुज बी एफ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बी एफ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और अब लिखेंगे यदि, इसलिए बी एफ बराबर एफ सी। अब लिखेंगे यदि बी बिंदु ओ के निकट हो, बी बिंदु कहाँ हो, ओ के निकट हो, लिखेंगे यदि बी बिंदु ओ के निकट हो,
हो तो ओ के निकट हो तो क्या लिख सकते हैं? यदि बी बिंदु ओ के निकट हो तो इसे लिख सकते हैं ओ, है ना, बी एफ बराबर एफ सी। बी एफ बराबर, अच्छा बी एफ बराबर में क्या लिख सकते हैं? ओ एफ। ओ एफ, बी एफ बराबर ओ एफ लिखेंगे। बी एफ बराबर, बी एफ बराबर ओ एफ, यानी कि बी एफ की जगह कितना हो गया? ओ एफ। तो बी एफ बराबर, तो वो लिख सकते हैं ओ एफ बराबर एफ सी। ओ एफ बराबर एफ सी, यहां लिख देते हैं बी एफ बराबर, बी एफ बराबर में ओ एफ बराबर, ओ एफ बराबर में एफ सी, एफ सी। बी एफ बराबर एफ सी और बी एफ बराबर ओ एफ लिखेंगे। अब ओ एफ बराबर, ओ एफ बराबर ये एफ सी, एफ सी है ना, इसे हम लिख सकते हैं, इसे क्या लिखेंगे? एफ सी को ओ एफ, क्या लिखेंगे? ओ एफ लिखेंगे। ओ एफ बराबर एफ सी, तो ओ एफ बराबर क्या हो जाएगा? ये ओ एफ बराबर एफ सी को लिखेंगे क्या? एफ सी को ओ एफ प्लस में एफ सी, एफ सी को क्या लिखेंगे? इसलिए अब यहाँ क्या है? बी एफ बराबर एफ सी, एफ सी बराबर कितना है? ओ बी एफ, और बी एफ बराबर ओ एफ, ओ एफ बराबर, ओ एफ बराबर एफ सी, तो ओ एफ बराबर हो जाएगा बी एफ बराबर, सॉरी यहाँ गलती हो गया थोड़ा सा, बी एफ बराबर कितना है? बी एफ बराबर ओ एफ, तो इसे लिखेंगे हम ओ एफ बराबर, इसलिए, इसलिए ओ एफ बराबर, ओ एफ बराबर एफ, ओ एफ बराबर एफ सी, एफ सी। अब लिखेंगे, अब लिखेंगे इन्हें कैसे? ओ सी बराबर, ओ सी बराबर ओ एफ प्लस में, ओ एफ प्लस में क्या हो जाएगा? एफ सी। ओ एफ क्या हो जाएगा? ये ओ सी बराबर ओ एफ, ओ सी बराबर, ओ सी बराबर ओ एफ प्लस में एफ सी। क्या बताएंगे? हमने अभी क्या लिखे? ओ एफ बराबर में एफ सी, इसे हम लिख सकते हैं ओ एफ बराबर ओ, है ना, ओ सी, जैसे ओ सी लिखे हैं तो लिखेंगे ओ सी बराबर ओ एफ प्लस में ओ एफ, लिखेंगे ओ सी बराबर, ओ सी बराबर में ओ एफ प्लस में ओ एफ, लिखेंगे ओ सी बराबर, ओ सी बराबर ओ एफ प्लस ओ एफ, यानी कि टू ओ एफ, टू ओ एफ। ओ सी को हम लिखेंगे ओ से, यानी कि ओ से लेके सी का दूरी वक्रता के त्रिज्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? त्रिज्या। लिखेंगे आर बराबर टू ओ एफ, यानी कि टू एफ हो जाएगा, यानी फोकस की दूरी टू एफ, इसलिए टू गुणांक में इधर आएगा तो भागा में, तो हो जाएगा मेरा क्या? एफ बराबर, एफ बराबर हो जाएगा एफ बराबर आर बटे टू। ये मेरा सिद्ध हो गया यहाँ पर, है ना। हो जाएगा परमाणित, परमाणित। है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ये आपके एग्जाम में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करने वाला सवाल है। फिजिक्स का है कि जो आपको एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन डायरेक्ट, सिद्ध कीजिएगी, है ना, प्रमाणित करें, प्रमाणित करें कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। एफ बराबर आर बटे टू, ये एक अवतल दर्पण बना दिए, ये एम एन एक नाम है, जो हमने चित्र में बनाए सेम लिख दिए हैं। मान लिया कि एम एन एक क्या है? अवतल दर्पण है, जिसमें ओ ध्रुव है, एफ क्या है? फोकस दूरी, सी वक्रता केंद्र, जिसमें ए बी आपतित किरण, ए बी क्या है? आपतित किरण, दर्पण टकराने के बाद, ये जो ए बी आपतित किरण है दर्पण टकराने के बाद बी एफ दिशा में फोकस होते हुए परावर्तित हो जाता है। तो बनावट में लिखेंगे सी बिंदु से, बनावट में क्या लिखे हैं? सी बिंदु से दर्पण के बी बिंदु पर एक सीवी लंब डाला, लंब डाल दिए, आगे फिर क्या है?
कि प्रमाण में चलेंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम में क्या है, चित्र देख के समझेंगे कि ए बी सी, ये परावर्तन के नियम से कोण ए बी सी बराबर में कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा। चूंकि लिखेंगे चूंकि ए बी रेखा, ए बी समान है ना, ए बी रेखा ओ एक्स के समानांतर है, ए बी रेखा ओ एक्स के क्या है, समानांतर है, इसलिए सी भी एक क्या है, तिर्यक रेखा है। एक अंतर कोण ये हो जाएगा क्या, कोण ए बी सी बराबर में कोण बी सी एफ हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज बी एफ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कोण त्रिभुज बी एफ सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए बी एफ बराबर एफ सी। यदि बी बिंदु ओ के निकट हो तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ओ एफ। तो ओ एफ बराबर एफ सी। अब ओ सी बराबर ओ एफ प्लस में एफ सी, तो ओ एफ ओ सी बराबर ओ एफ प्लस में ओ एफ, ओ सी बराबर 2 ओ एफ, यानी कि एक ओ एफ 2 ओ एफ, ओ सी यानी कि त्रिज्या आर बराबर 2 एफ, एफ बराबर आर बटे 2, जब प्रमाणित हो गया है ना। फिर से लिख देते हैं आर बटे 2, आर बटे 2, ठीक है। तो चलिए फिर इसे आप अपने समझे होंगे, तो मिलते हैं फिर किसी अन्य लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इतना ही।